हेलो बच्चों, आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे कि यह किस प्रकार से बना है डिविजिबिलिटी रूल और बिना डिवाइड किए हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि कितना रिमाइंडर शेष बचेगा। तो डिविजिबिलिटी के लिए बेटा कोई भी संख्या किसी भी संख्या से भाज्य या डिवाइड होगी यदि वह डिवाइड करने वाली संख्या का मल्टीपल हो, परंतु संख्या बड़ी होने पर डिवीजन करना टाइम टेकिंग कार्य होता है। तो इसके लिए हम कुछ ऐसे कंडीशन अप्लाई करते हैं जिससे कि हमें बिना डिवाइड किए पता चल जाए कि शेषफल क्या होगा। सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक संख्या एक से विभाज्य होती है। दो से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है अभी इसका आपको रीजन मैं बताऊंगा। 4 से डिविजिबल होने के लिए इकाई और दहाई दो प्लेस जो होते हैं वह पूरी तरह डिवाइड होने चाहिए, जबकि 8 से डिवाइड होने के लिए 3 प्लेस माने यूनिट, 10 और 100 पूरी तरह डिवाइड होने चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे 2 से डिविजिबिलिटी के लिए मान लीजिए हम कोई संख्या 3 अंकों के लिए ए बी सी, तो सी की प्लेस वैल्यू यूनिट है तो सी प्लस 10b प्लस 100a, तो यहाँ से 10 कॉमन हो गया तो 10a प्लस बी प्लस सी। तो दहाई और 100 यानी 10 और 100 वाले पे 10 यहाँ पे कॉमन है, यानी इसमें 2 कॉमन है, यानी ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। तो अब हमको कंडीशन ओनली अप्लाई करना है यूनिट प्लस सी पे। तो 2 से डिवाइड होने के लिए सी पर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 0, 2, 4, 6, 8, क्योंकि 0 तो सभी संख्याओं द्वारा डिवाइड होती है। इसके बाद आइए 4 से डिविजिबिलिटी के लिए। 4 से डिविजिबल के लिए यहाँ 10 प्लेस और 100 प्लेस है, तो 10 प्लेस वाला नहीं डिवाइड है। 100 चूँकि 4 से डिवाइड है यानी ए का यहाँ कोई मतलब नहीं है, जबकि यहाँ 10 नहीं डिवाइड है, इसलिए बी और सी दोनों एक साथ डिवाइड होंगे, तब जाके पूरी संख्या 3 अंकों या 4 अंकों कितने भी अंकों की होगी डिवाइड होगी। उसी प्रकार से 8 से डिविजिबिलिटी के लिए चूँकि 8 से 100 नहीं डिवाइड होता, 10 भी नहीं डिवाइड होता, तो लेकिन चौथा अंक यानी 1000 8 से डिवाइड होता है, इसलिए 3 अंक हमको चेक करने होते हैं ए बी सी, यानी 3 अंक यदि पूरी तरह डिवाइड है तो वह डिवाइड होता है। अब एग्जाम्पल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 2, 4, 6 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस हम केवल चेक करेंगे, 8 है तो डिविजिबल बाई 2 है। यहाँ 3, 2, 2, 3, 3, 2 में 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो 3, 2 डिविजिबल बाई 4, तो पूरी संख्या डिविजिबल होगी और रिमाइंडर यहाँ और यहाँ शून्य होगा। 2, 4, 5, 1, 0, 4 डिविजिबल बाई 8, क्योंकि 104 डिविजिबल है 8 से, 8 1 जा 8 आएगा और 2 8 3 जा 24, 104 डिविजिबल है, तो चाहे जो भी संख्या होगी इधर अंक होगा वो सब डिविजिबल होगा। अब आइए 3 और 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं। 3 और 9 से कोई संख्या डिवाइड होगी यदि उनके अंकों का योग 3 और 9 से विभाज्य होगा। ऐसा क्यों होता है रीजन समझिए। ए बी सी है 100a प्लस 10b प्लस सी, तो आप इसको लिख सकते हैं c प्लस बी प्लस 9b प्लस a प्लस 99a। इस प्रकार से 9 कॉमन लेंगे तो 11a प्लस b और यहाँ बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो इतनी संख्या 9 का मल्टीपल है, तो 3 और 9 दोनों से ये डिवाइड हो रही है। तो अब हमको कंडीशन केवल a प्लस बी प्लस सी पे अप्लाई करना है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 3 का गुणक है, 3 से पूरी तरह डिवाइड है, तो संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगी। यदि 9 से डिवाइड हो रही है तो संख्या पूरी तरह 9 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे 2, 3, 1, 5, 4, 7, 2 ये पूरी तरह डिविजिबल है 3, तो हमें योग करने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ 3 या 6 या 9 दिखे आप उसको काटते जाइए। जैसे 2 और 1 मिल के 3 कट गया, 3 कट गया, 5 और 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, पूरी संख्या डिविजिबल है। मान लीजिए ये संख्या पूछा कि x की क्या वैल्यू होगी कि ये डिविजिबल होगा, तो जहाँ जहाँ 3 काटिए 3, 7 2 9, 5 4 9, तो बचा 2 प्लस एक्स। अब 2 प्लस एक्स का मान
3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी x का मान 1 हो सकता है, x का मान 4 भी हो सकता है, 4 और 2 6, या x का मान 7 हो सकता है, 7 और 2 9, यानी तीन वैल्यू हो सकती है 1 4 7, जिसके लिए ये संख्या पूरी तरह डिवाइड होगी। उसके अलावा और किसी से नहीं डिवाइड होगी। एक बात और समझिए, यदि हम 3 से कोई संख्या डिविजिबल करेंगे तो यदि वह नहीं डिवाइड होगी तो या तो एक रिमाइंडर होगा या तो 2 रिमाइंडर होगा। हमेशा रिमाइंडर उस संख्या से छोटा होता है। 9 से डिविजिबिलिटी का एग्जाम्पल देखिए। 7 1 1 है तो इसको काट दिए 9, 5 4 9, 7 2 9, तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर लीजिए। यहाँ 7 2 5 4 2 4 4, इसमें रिमाइंडर पूछा है तो 7 2 9 5 4 9, 4 4 8 2 10, यहाँ 10 हो गया तो 9 से पूरी तरह नहीं डिवाइड हो रहा है, तो 10 9 1 जा 9, एक रिमाइंडर बचा, यानी ये पूरी संख्या को यदि आप 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। इसके अलावा अब आप आइए 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है। 6 बराबर आप जानते हैं 2 × 3 होता है, तो यदि कोई भी संख्या 2 व 3 से विभाज्य होगी तो ही वह 6 से विभाज्य होगी। प्रूफ इसका क्या है, क्योंकि 6 का फैक्टर है 2 व 3, तो 6 को 2 व 3 पूरी तरह डिवाइड कर रहा है और आपस में ये को प्राइम है, यानी इनमें कोई भी इनका HCF 1 है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो यदि ये 2 व 3 से कोई संख्या डिवाइड होगी तो वह 6 से निश्चित रूप से कटेगी। और इसके लिए हमको यूनिट प्लेस पे 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 का होना आवश्यक है। साथ में 3 से डिवाइड होने वाली कंडीशन अर्थात योग का भी डिवाइड होना आवश्यक है। मान लीजिए जैसे ये है 2 4 1 2 3 4 2, तो 2 हमने देख लिया तो 2 से डिवाइड है। अब योग देखेंगे 4 2 6, काट दिए 1 2 3 3 4 2 6, यानी ये 3 से भी डिवाइड है 2 से भी है, तो डिविजिबल बाई 6। यहाँ कंडीशन अप्लाई करिए कि x के किस वैल्यू के लिए ये डिवाइड है, तो यहाँ 0 2 4 6 8 हो सकता है। अब 3 काट दीजिए, 4 2 6 काट दीजिए, 5 1 6 काट दीजिए, तो 2 + x, तो 2 + x या तो x 0 हो जाए, लेकिन जब x बराबर यहाँ 0 हो जाएगा तो 2 आएगा, तो वह कंडीशन 3 से नहीं डिवाइड होगी। और 3 से डिवाइड होने के लिए 3 6 9 होना चाहिए, जबकि 2 से डिवाइड होने के लिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहाँ 0 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, केवल एक संख्या 4 हो सकती है, क्योंकि 2 4 6, जिससे कि यहाँ 4 होने पे 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर 4। अब आइए 7 से डिविजिबिलिटी। यदि 3 अंकों की संख्या है तो उसको आप 7 से पूरी तरह विभाज्य कर दीजिए, लेकिन अगर उससे बड़ी संख्या आपको मिलती है तो उसको 2 समूहों में बांटिए और 2 समूहों में से 3 यूनिट 10 100 का एक समूह और उस शेष का एक समूह, और उसमें से घटा दीजिए जो भी बड़ा हो, जिससे अंततः वह 3 अंकों की बन जाएगी। और यदि वह पूरी तरह 7 से डिवाइड हो तो वह संख्या डिवाइड होगा। वर्किंग रूल देखिए, जैसे 86 415 डिविजिबल है कि नहीं चेक करना हो तो 415 को 86 यहाँ लिख के घटा दीजिए 2 वर्ग में करके, तो बचा 329। इसको 7 से डिवाइड किए तो 47 आया, अर्थात ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। मान लीजिए बड़ी संख्या है 4 2 3 4 3 3 5, तो 3 3 5 एक पार्ट, एक इधर पार्ट, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड। तो बड़े वाले पार्ट में से यानी 4 2 3 4 में से इसको घटा दीजिए तो 3 8 9 9 आया। पुनः 2 पार्ट करिए, 8 9 9 और 3 3 घटा दीजिए तो 8 9 6 आया, जो 7 से डिविजिबल है। तो ये पूरी संख्या जो है 7 से डिवाइड होगी। इसके पीछे रीज़न क्या है समझते हैं। जैसे मान लीजिए 5 अंकों की संख्या है DEABC, तो इनकी प्लेस वैल्यू 3 की मत लिखिए ABC, उसके बाद की लिख लीजिए 1000 यानी 1000 E + 10,000 D, इसमें से 1000 कॉमन लिए तो 10D + E ABC,
फिर इसमें से 1001 कर दीजिए, एक और बढ़ा दीजिए तो 10d + e, तो -de करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप e में 1 जोड़ दिए हैं और d में आप 10 गुना लिए हैं, तो de घटा देंगे तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ABC, अब ये चूँकि इसमें 7 से डिविजिबिलिटी है, 7 × 143, तो आप ABC में से DE घटा देंगे, जो भी संख्या बचेगी फिर उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। यदि आप चाहें तो 3 अंकों की भी डिविजिबिलिटी बिना डिवाइड किए कर सकते हैं। इस 3 अंकों को x y z को 100x + 10y + z लिख के आप एक रूल बना सकते हैं। 100x में से 98x हटा दीजिए, 10y में से 7y, तो आपके पास जो संख्या बची वो बच गई 2x + 3y + z। तो यदि 2x + 3y + z 7 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। जैसे बेटा ये आप अंत में 329 आया, तो आप यदि चेक करिए z 9 और इसका 3 गुना कर लीजिए 3y + 2 × x, तो वह भी क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी। अब आइए 11 से डिविजिबिलिटी। 11 किससे कोई संख्या डिवाइड होती है यदि उसके इवन नंबर व ऑड नंबर का योग व अंतर का मल्टीपल या तो 0 हो या 11 हो। ABCD का यानी B + D - A + C, इसका योग, दोनों का योग करके अंतर करने पे या तो 0 आए या 1 आए, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। प्रूफ क्या है, ABCD इसी तरह आप लिख लीजिए, D + 10C + 100B + A 1001। 10C को आप 11C - C कर दीजिए, 1001 को 1001, 1000 A को एक बढ़ा लीजिए 1001 A - A + 99B + B, तो 11 कॉमन हो जाएगा, 91 + 9B + C + B + D, और यहाँ -A - C, तो ये संख्या पूरी तरह 11 से डिवाइड है। तो जो नहीं डिवाइड है उसको एक जगह करिए, B + D - A + C। तो हम देख रहे हैं B + D यहाँ पे क्या है, ऑड प्लेस, और A + C क्या है, इवन प्लेस। तो इन दोनों का अंतर यदि 0 या 11 आए तो वह संख्या डिवाइड होगी। एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 3 2 1। तो यदि आप इसको चाहें तो इवन ऑड जोड़ के भी कर सकते हैं, नहीं अल्टरनेट घटाते हुए, जैसे 1 में से 2 घटाए -1, फिर उसके बाद 3 में से 3 घटाए 0, 2 में से 1 घटाए 1 +1 -1 और 0 0 आ गया, तो ये पूरी तरह डिविजिबल होगा। या 1 4 8 3 9, मान लीजिए 5 अंकों की संख्या है, इवन ऑड बराबर नहीं है, तो 9 में से 3 घटाया 6, 8 में से 4 घटाया 4 और 1 में से 0 घटाया 1, तो 6 4 10 और +1 11, तो ये पूरी तरह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। थैंक यू बेटा, पढ़ते रहिए, और यदि कोई भी चीज़ न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। धन्यवाद।